अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। 31 जनवरी 2025 को परभनी शहर के दरगाह रोड पर जो हादसा हो गया है, यहाँ पर लगभग 16 टायर का एक ट्रक परभनी शहर के हजरत सैयद शाह तुराबुल-हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह रोड पर राहत हॉस्पिटल के सामने जिस तरह से फंस गया है। यहाँ पर रास्ते के डेवलपमेंट का काम शुरू है और परभनी शहर के हजरत सैयद शाह तुराबुल-हक रहमतुल्लाह अलैह इनके रास्ते को, इनके दरगाह को जाने वाला जो रास्ता बनाना शुरू है, इस रास्ते को बनाते समय यहाँ पर दोनों साइड से नालियों का काम भी शुरू किया गया है। जैसे ही नालियां यहाँ पर बनाई जा रही है, ड्रेनेज सिस्टम को जिस तरह से तैयार किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम मुकम्मल होने के बाद में जो मिट्टी है जो यहाँ से निकाली गई है, उस मिट्टी को अधर यहाँ बिठाने की वजह से इस तरह से जो 16 टायर का ट्रक है ये पूरी तरह से यहाँ पर फंस गया था, जिसके चलते यहाँ पर सैयद अकबर अली जो परभनी शहर के दरगाह रोड के रहने वाले और सामाजिक कार्यकर्ता है, परभनी शहर के दरगाह रोड के भावी नगर सेवक के तौर पर उभर कर आए हुए और इन्होंने जिस तरह से मेहनत की है, ये सीमेंट से भरा हुआ, सीमेंट की बोरियों से भरा हुआ ट्रक जिस तरह से यहाँ पर एक घर के सामने मखदूम सर इनके घर के सामने, इनके गेट के सामने ही यहाँ पर पूरी तरह से ये ट्रक फंस गया है। ये शुक्र है कि ये ट्रक जिस तरह से यहाँ पर फंसा है, ये ट्रक यहाँ पर गिरा नहीं, किसी अनहोनी घटना या किसी तरह की कोई अनहोनी घटना यहाँ पर नहीं। यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर ने जिस तरह से यहाँ पर यह काम किया है, उर्स है और उस उर्स शुरू होने वाला है। आज से उर्स शुरू हो चुका है। हजरत सैयद शाह तुराबुल-हक रहमतुल्लाह अलैह इनका और देश भर से नागरिक भाविक इस उर्स के लिए यहाँ पर अपनी हाजिरी लगाते हैं। अगर वाहन धारक इस तरह से यहाँ पर अपनी वाहनों को लेकर अपने वाहनों के टायर इस तरह से फंस जाएंगे और लोगों का अगर नुकसान होगा, किसी तरह से कोई अनहोनी अप्रिय घटना अगर यहाँ पर हो गई, तो क्या इसका जिम्मेदार कौन? जिला प्रशासन या यहाँ पर इस रास्ते को बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर या कोई और? ये सवालिया निशान है। अब यहाँ पर जिस तरह से ये ट्रक फंसा हुआ है, यहाँ पर किसी तरह की कोई जानी या माली नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। ये ट्रक तो फंस चुका है, लेकिन यहाँ अगर कोई बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर किसी तरह की कोई वाहन यहाँ पर होता या किसी का नुकसान अगर हो जाता, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? मखदूम सर के घर के सामने एग्जैक्ट ये उनके घर के गेट के सामने ही ये इंसिडेंट हो गया है और यहाँ ये ट्रक जिस तरह से फंसा हुआ है, इस ट्रक को तो निकाल दिया गया है। इस ट्रक को निकालने की जिम्मेदारी भी सैयद अकबर अली जो सामाजिक कार्यकर्ता है इन्होंने ली और एक क्रेन के जरिए से इस ट्रक को खींचा गया और खींचने के बाद में इस ट्रक को यहाँ से निकाला गया। लेकिन यहाँ जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है कि दरगाह रोड के रास्ते का विकास काम शुरू है और दरगाह रोड के रास्ते जिस तरह से रास्ते को बनाना शुरू है, रास्ता बनाने से पहले दोनों साइड की नालियां मुकम्मल करना शुरू है। दोनों साइड की जो नालियां बनाई जा रही है, नालियां बनाने के बाद में वहां पर जो मिट्टी होती है, जो खोदी हुई मिट्टी होती है, वो थातुर मातुर तरीके से यहाँ पर लगाई जा रही है। वो इस तरह से ना लगाकर यहाँ पर पूरी तरह से जब मिट्टी अगर यहाँ पर लगाई जा रही है तो उसे सख्त किया जाए ताकि किसी तरह का कोई जड़ वाहन यहाँ पर जाकर वो ना फंसे, किसी व्यक्ति का नुकसान ना हो, इस बात का खास तौर से ख्याल रखा जाए। ऐसा भी यहाँ पर यहाँ के काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर और यहाँ पर जिम्मेदारों ने इस बात का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। इस ट्रक को तो निकाल दिया गया है, खींचकर जिस तरह से क्रेन के जरिए से इस ट्रक को खींचा गया और खींचकर निकाला गया। ये ट्रक तो सीमेंट से भरा हुआ ट्रक था और इस ट्रक की वजह से किसी तरह की कोई जानी नुकसान या माली नुकसान किसी व्यक्ति का नहीं हुआ है। लेकिन सैयद अकबर अली जो परभनी शहर के दरगाह रोड के सामाजिक कार्यकर्ता है, इनकी सतर्कता की वजह से इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर सतर्कता बरती है और इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर केयर किया है, यहाँ इस ट्रक का किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, ना किसी जानी माल का नुकसान हुआ है, ना माली माल का नुकसान हुआ है। लेकिन अगर यहाँ कोई बच्चे आ जाते थे, कोई वाहन आ जाता था, तो कितना नुकसान यहाँ पर हो जाता था। सोचने वाली बात है। सैयद अकबर अली साहब इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर ख्याल रखा है, ऐसी अप्रिय घटना दूसरी बार ना हो, इस बात का खास तौर से यहाँ के काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर और इनके जिम्मेदारों ने इस बात का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। जो कंपनी उस कंपनी के
जिम्मेदार रास्ते का काम शुरू लोगों था का और काम है रास्ते का काम कि यहाँ दुरुस्त की वजह किसी से रोकना भी चाहिए था व्यक्ति का यहाँ के कोई कॉन्ट्रैक्टर नुकसान ने। ना हो। अगर जिस तरह से नुकसान आपने होता ये है बताया तो था कि इन दरगाह लोगों रोड ने का रास्ते इस का काम ये जिम्मेदारी के मौत का साथ कुआं में हो यहाँ सकता पर है और इस यही नुकसान को वाकया भर आज कर परभनी देने शहर की के दरगाह पावर रोड भी पर रखनी हुए हैं। चाहिए। मखदूम सर के घर और के पास में यहाँ एक जो सीमेंट से भरा नुकसान होता 16 हुआ टायर का नजर आ रहा है, जो उनके लोग यहाँ पर गेट के मेहनत पास कर में रहे हैं, आकर जो रुक गए। आइए यहाँ पे जानते हैं नाली इस का वक्त काम किस तरह जो की खूब काम प्रतिक्रिया चालू था, सैयद नाली के अकबर बाजू अली में जो सामाजिक यहाँ जो कार्यकर्ता गड़ा है कर दरगाह रखा रोड हुआ के। था आइए उस जानते गड़े हैं में किस ये तरह की ट्रक फंस प्रतिक्रिया गया इस है वक्त उन्होंने जिसकी दी है, वजह से किस किसी तरह का तरह की आह्वान कोई उन्होंने किया है। जानी नुकसान तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र मानता अदा करता हूँ कि अगर ये हादसा अगर दिन में होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अब ये मखदूम सर के सामने रात में ये गाड़ी बेचारे ड्राइवर साहब ने कैसे से भी गाड़ी कंट्रोल करे, इनका टायर फूट गया और गाड़ी पलटी होते इस घर पे गिर जाती थी तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती थी। मैं तकरीबन 3 साल से दरगाह रोड के लिए जद्दोजहद कर रहा था, कैसा तो भी काम चालू हुआ। फिर हमने ये कहा कि भाई 2 फरवरी को हज़रत सैयद तुराबुल-हक़ का बड़े पैमाने पर उर्स होता है, ट्रैफिक की आवाजाही होती है। दिसंबर या जनवरी से पहले दरगाह रोड जो है तो फाइनल करे, लेकिन बीएनसी और गुत्तेदार ने जो है तो काम कंप्लीट नहीं किया, जिसकी वजह से आज जो ये दरगाह रोड जो है तो मौत का कुआं हो गया है। ऐसा मैंने फिर भी जनता का मीटिंग में कहा था और आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रशासन से विनती करता हूँ कि आज से रोके और ये जो साइड से जो नाली खोदकर जो भर डाली गई है इसको अच्छी तरह से दबाए। अभी 2 फरवरी को जो है तो टाइम है, उर्स 2 तारीख से चालू होगा और जो है तो इसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं। और अगर ये दिल्ली वाले हादसा हुआ, लोग इस साइड से जाएंगे। अगर गाड़ी ऐसे 16 टायर के जो है तो गाड़ियाँ पलटी होंगे तो लोगों की जानी और माली दोनों नुकसान होगा। अब देखिए ये घर पे अगर गाड़ी गिरती थी तो कितनी मुसीबत होती थी रात में, और ये बेचारे जो है तो रात भर से परेशान है। इनके गाड़ी का टायर भी फूट गया और ये गाड़ी में इनको जो है तो अंदरूनी जख्में लगी हैं। और प्रशासन से विनती करता हूँ कि इनकी गाड़ी निकाल कर दें और ये बेचारों को जो है तो राहत दें। धन्यवाद। ये न्यूज खबर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान और मुन्ना खान पठान, इन तमाम लोगों ने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप अगर पहली बार हमारा न्यूज चैनल देख रहे हैं तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। शादी हो या एंगेजमेंट, छिला हो या जुमागी, मीटिंग हो या कुछ और, परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, फैसल फंक्शन हॉल, दरगाह रोड, फैसल कॉलोनी, जमीर पॉइंट, परभणी। बुकिंग शुरू है, जल्द ही संपर्क करें। सैयद मुजम्मिल, मोबाइल नंबर 8177941481, सेकेंड नंबर 9922855585। फैसल फंक्शन हॉल की खुसूसियत 2 व्हीलर 4 व्हीलर के लिए भरपूर पार्किंग व्यवस्था, लेडीज के लिए पर्दे का माकूल इंतजाम और सेपरेट कुशादा हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, सेपरेट वॉशरूम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। ये परभणी शहर का इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी का एक रास्ता है जो धार रोड से होता हुआ ये सीमेंट का रास्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो इफ्तिखार कॉलोनी को जा रहा है। स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से ये सर्विस दी जा रही है और एनए कलेक्टर लेआउट जो यहाँ पर प्लॉटिंग निकाली गई है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये सुविधा परभणी शहर के धार रोड से होते हुए इफ्तिखार कॉलोनी में और इफ्तिखार पार्क में डायरेक्ट ये सीमेंट रास्ता दिया गया है और ये रास्ता पूरी तरह से उस कॉलोनी को जोड़ने के लिए दिया गया है।
हम आपको पूरा रास्ते का लोकेशन देते हैं कि किस तरह से धार रोड से होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क को ये रोड रास्ता सीमेंट रास्ता अटैच हो रहा है। ये सर्विस सिर्फ इफ्तिखार कॉलोनी के वासियों के लिए ही स्पेशली दी गई है। परभनी शहर के धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड है, ये सीमेंट रोड स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन के सर्वे सर्वा मेराज सिद्दीकी इनकी जानिब से बनाया गया है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी के लिए। जो रास्ता हम आपको बता रहे हैं, ये जो लोकेशन हमने आपको बताया है, ये धार रोड से होता हुआ इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क के लिए स्पेशली ये जो रास्ता बनाया गया है सीमेंट रास्ता, ये यहाँ से टर्न होता हुआ ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क में इस तरह से जा रहा है। ये नज़ारा हम आपको सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर बता रहे हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ से शुरू हो रही है इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी की ये प्लॉटिंग। रास्ता तो आपने देख लिया है कि किस तरह से यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में आने के लिए जो लोकेशन हमने आपको बताया है, धार रोड से होता हुआ जो सीमेंट रोड स्पेशली बनाया गया है स्काईलाइन कंस्ट्रक्शन की जानिब से, ये इफ्तिखार कॉलोनी और इफ्तिखार पार्क की एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग है। और एनए लेआउट की पूरी प्लॉटिंग आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर लाइट की सुविधा किस तरह से अवेलेबल करा कर दी गई है। और लाइट की सुविधा के अलावा यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए गए हैं। ये झाड़ भी देख लीजिए 15 से 20 फीट ऊंचे ये झाड़ है और हर प्लॉट के सामने झाड़ है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन है। हर प्लॉट के सामने नाली बनी हुई है। सीमेंट और कंक्रीट में जो नाली बनी हुई है, ये नाली भी स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए ही बनी हुई है। अब ये देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर रास्ते का काम किया गया है और इस रास्ते के काम को अच्छी तरह से डेवलप किया गया, अच्छी तरह से इस रास्ते को सीमेंट रोड को बनाया गया है। इफ्तिखार पार्क में जो सर्विस दी जा रही है, गट्टू के रास्ते का काम शुरू है, गट्टू बिठाना चालू है। जिस तरह से यहाँ पर सीमेंट रोड बनाया जा रहा है, सीमेंट रोड के अलावा यहाँ पर दोनों साइड से जो गट्टू बिठाए जा रहे हैं, ये गट्टू का पूरी तरह से काम शुरू है। और यहाँ इस तरह से एंजॉय करते हुए लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हर प्लॉट के सामने 2 झाड़, हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन और हर प्लॉट के सामने से सीमेंट और कंक्रीट की एक नाली, मजबूत नाली दी गई है। ये गट्टू का काम आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गट्टू का काम दोनों साइड से शुरू किया गया है। इस तरह से हर प्लॉट के सामने रास्ते के बाजू के साइड से पूरी तरह से गट्टू भी बिठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी में जो सर्विस दी जा रही है, स्पेशली इस प्लॉटिंग के लिए स्पेशल डीपी लाई गई है सैंक्शन कराकर। यह डीपी और इसके अलावा यहाँ पर ये बस्ती के साइड में बस्ती यहाँ पर अवेलेबल है, पहले से ही बस्ती यहाँ पर मौजूद है। और इस बस्ती के ख़त्म होते ही यहाँ पर इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी, यहाँ पर मेराज सिद्दीकी साहब इनकी जानिब से सर्विस दी जा रही है कि इनके प्लॉटिंग में एक स्वतंत्र डीपी भी अवेलेबल है, लाइट के कनेक्शन अवेलेबल है, झाड़ हर प्लॉट के सामने अवेलेबल है। उसी के साथ में सीमेंट और कंक्रीट की नालियाँ अवेलेबल है। हर झाड़ को महफूज रखा गया है और हर झाड़ को पानी भी दिया जा रहा है। हर प्लॉट पर यहाँ पर नल का कनेक्शन भी अवेलेबल है। इस तरह की सर्विस यहाँ पर। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266994। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुक। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।